योगेश शर्मा आपका द कौशिक एकेडमी की ऑनलाइन क्लास पर स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम पढ़ रहे हैं, तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा था टेंस का, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम टेंस को पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि जो टेंस और टाइम होता है अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। टेंस जो है ग्रामर का टॉपिक है और टाइम जो होता है बच्चों ये ग्रामर का टॉपिक नहीं होता है। मैंने आपको बता दिया था कि टेंस और टाइम में क्या फर्क होता है। हम उससे आगे बढ़ते हैं। देखो आज हम अपना नया टेंस शुरू कर रहे हैं। टेंस आपको पता है कि टेंस बेसिक रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आपको सोचो कि 4 प्रकार बताएं, हमने 3 सुने हैं। टेंस 3 ही होते हैं लेकिन उनको 4-4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो टोटल आपके टेंस हो जाएंगे बच्चों 12। हम सबसे पहले टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस क्या होता है? देखो प्रेजेंट टेंस के वही 4 भाग होते हैं जो सभी के 4 होंगे। प्रेजेंट टेंस आपको मालूम वर्तमान समय के बारे में जो बात होगी उसे हम कहते हैं बच्चों वर्तमान काल कह देते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 प्रकार के टेंस होते हैं। हमने बात की है टेंस आपके 3 प्रकार के होंगे मुख्य रूप से, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसको हम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से हमारे सेंटेंस बनाने होते हैं, हमें क्या क्या इसकी विशेषता है। ये मान लो बच्चों जिस बच्चे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया मींस उसको बहुत सारी और उसके जो टेंस के डाउट्स होंगे वो दूर हो जाएंगे। देखो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं इंडेफिनिट का मतलब होता है बच्चों अनिश्चित। ये जो आपका वर्ड है इंडेफिनिट, ये इन प्लस डेफिनेट, 2 वर्ड से बना हुआ है, इन प्लस डेफिनेट। इन और डेफिनेट को 2 को मिलाते हैं तो बन जाता है तो अपना इंडेफिनिट टेंस। अब हम बात कर रहे हैं मतलब कि अनिश्चित। ये अनिश्चितता होता है, इसमें श्योर नहीं होता बच्चों कुछ भी। अनिश्चितता की बात को यह दर्शाता है। अब देखिए हम बात करते हैं इसी की। देखो आपने हिंदी में पढ़ी है इसकी पहचान। हिंदी में वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सब आते हैं। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो आपके सेंटेंस के लास्ट में आज का जो हिंदी का वाक्य होगा उसके अंदर ता है, ती है, ते है, ये आते हैं। हम खेलते हैं, हम जाते हैं, हम आते हैं, हम सोते हैं, ये सभी क्या बच्चों आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। अब देखो सबसे मेन चीज होती है इसकी बच्चों एडवर्ब्स। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ए सेंटेंस? हम कैसे पहचाने कि ये टेंस इंडेफिनिट टेंस का है या ये सेंटेंस इंडेफिनिट टेंस का है? उसको पहचानने के लिए बच्चों हमारे को सबसे पहले होता है एडवर्ब्स होते हैं कुछ, जिनके आधार पर ही हम पहचान सकते हैं कि टेंस कौन सा है। देखो अब एडवर्ब क्या होते हैं? वो वर्ब जो हमें किसके बारे में बताएंगे? वर्ब के बारे में बताएंगे। जो वर्ब की विशेषता बताते हैं बच्चों को क्या कहते हैं? एडवर्ब होती है। जो वर्ब के बारे में बताएंगे उनको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। अब देखिए जैसे आपको बताता हूं कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमारे मोटे तौर पर जो टेंस में आती हैं, जैसे ईच, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, स्कार्सली, ओकेजनली, फिर बच्चों रिपीटेडली, फिर आपकी नॉर्मली, जनरली,
ऑन संडे, ऑन मंडे, टुडे, एक्सेट्रा। ये देखो हमारे वो एडवर्ब हैं जो आपके सेंटेंस में आए तो आप समझ जाइए कि ये टेंस कौन सा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और उसी को हम पहचान करके उसी के अकॉर्डिंग बच्चों जो टेंस के रूल हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें फिलअप करना होता है। आपके सेंटेंस कैसे आते हैं बच्चों, देखो किसी भी एग्जाम में, किसी अपने कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है या 10th के 12th के 11th के बच्चों के जो एग्जाम में आते हैं उनमें आता है आपका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। यह आ जाएगा बच्चों करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, बोल रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आपका क्वेश्चन होगा। तो वर्ब को देखकर ही हम पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस किस टेंस से रिलेटिव है, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम उसमें वर्ब को ऐड करेंगे। और ये जो एडवर्ब हैं ये इंग्लिश के सेंटेंस को देखते ही आपको समझ जाना है कि ये टेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हम उसमें यूज करेंगे। तो कौन कौन सी आई अपनी एडवर्ब, ईच, एवरी, ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, स्कार्सली, ओकेजनली, रिपीटेडली, नॉर्मली, जनरली, ऑन संडे, ऑन मंडे, टुडे, ये जो सब वर्ब आती हैं इन सबको बच्चों हम किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब देखो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएंगे सब बच्चे, इनको देखते हैं। अब देखो इससे आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। सेंटेंस होते हैं हमारे 3 प्रकार के, एक होता है बच्चों सिंपल, एक होता है नेगेटिव, एक बच्चों इंट्रोगेटिव। मैंने आपको डेटाबेस में बताया था, एक सेंटेंस और भी यूज कर लेते हैं, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। एक तरह का ये सेंटेंस पॉजिटिव ही होता है, इसमें बात को जोर देकर कहा जाता है। दिखने का स्ट्रक्चर तो इसका होता है कैसा बच्चों, एक तरह का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन इसकी जो वास्तविकता होती है वो क्या होती है बच्चों, पॉजिटिव होती है। इसका सेंस होता है पॉजिटिव, जबकि स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होता है। हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं। देखो सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिनमें नोट नहीं आता। अगर सेंटेंस में नोट आ रहा है तो नेगेटिव हो गया, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया है तो इंट्रोगेटिव हो गया, और अगर सेंटेंस में दोनों ही नहीं है तो वो सेंटेंस कौन से हो जाते हैं बच्चों, सिंपल सेंटेंस हो जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है उसकी हम बात करेंगे। देखो क्या होता है, देखो कोई सेंटेंस होता है बच्चों, ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में जो आपका हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑफ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का हमारा स्ट्रक्चर होगा बच्चों, जिसमें क्या आएगा आपके, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बच्चों आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। यही गलती हो जाती है, सब्जेक्ट के वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। इसमें 2 तरह के सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, देखो या तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में एस या बच्चों ईएस या आईईएस का यूज किया जाता है। समझिए बात को। पहली बात क्या होता है, मैंने आपको सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईईएस का यूज किया जाएगा। फिर बच्चों इसके बाद आता है अपना ऑब्जेक्ट, और फिर बच्चों एनपीटी। क्या बोलते हैं इनको, एनपीटी का मतलब होता है मैनर, प्लेस और टाइम। देखिए अब हम कहां पर यूज हम एस का करेंगे, कहां पर हम ईएस का करेंगे, कहां पर बच्चों आईएस करेंगे, उसके बारे में हम एक बार देखते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ध्यान देना है कि इनका यूज होता कहां है। देखो हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं बच्चों, हम उनको 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है बच्चों अपना फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट पर्सन क्या हो गया बच्चों अपना आई और बी, सेकंड हो गया बच्चों अपना यू, थर्ड हो गया ही, सी, इट या कोई भी नेम। ये जो होता है बच्चों इनको थर्ड पर्सन कहते हैं। नेम हमेशा थर्ड पर्सन होता है। इसके अलावा बच्चों एक होता है दे। ध्यान दीजिए, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हमेशा
केवल ही, सी, इट, नेम, केवल ये 4 सब्जेक्ट हमें देखने हैं। इन्हीं के नाम के साथ बच्चों, इन्हीं के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस या आई एस का प्रयोग होगा। कभी भी फर्स्ट व सेकंड पर्सन के साथ एस, ई एस, आई ई एस का यूज नहीं किया जाता है। किसे यूज करेंगे बच्चों? ही के, सी के, इट और नेम, इन 4 के साथ ही आप एस, ई एस या आई एस का यूज करेंगे, अन्यथा किसी के साथ नहीं किया जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं कैसे कैसे। हमारे बच्चों सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वैसे वर्ब भी 3 प्रकार की होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और बच्चों थर्ड फॉर्म। 3 प्रकार की हमारी वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब होती है, फर्स्ट और सेकंड और बेटा थर्ड। ये जो फॉर्म होती है ध्यान दीजिए, किसी सेंटेंस में हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, किसी में सेकंड का, किसी में थर्ड का। जैसे जैसे टेंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए अब यहां पे हमारे जैसे 3 सब्जेक्ट होते हैं, वैसे वर्ब भी 3 होती है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब वर्ब की जगह हमने लिखी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस, ई एस और आई एस का यूज किया जाएगा। अब देखिए जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हमने अभी स्ट्रक्चर देखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या बच्चों आई एस, किसका यूज करेंगे हम ये देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने सेंटेंस लिखा, ध्यान दीजिए ये आपके साथ एक सेंटेंस है। एक मैंने लिखा बच्चों यहां पे सिंपल सा सेंटेंस, आपको बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा। देखिए बेटा मैंने ऊपर सेंटेंस लिखा है ही, हमारी वर्ब कैसे बच्चों? 2। अब ध्यान दीजिए आपको मैं बताता हूं, एस, ई एस और आई एस, इन 3 का कहां कहां किस कंडीशन में करेंगे? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट तो हमारे केवल यही होंगे, ही, सी, इट और नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बच्चों यूज ऑफ ई एस, यूज ऑफ ई एस। ध्यान दीजिए यदि वर्ब के अंत में, हमारा सेंटेंस क्या है बच्चों, यदि वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड, अगर वर्ब के अंत में आपको यह दिखाई देता है तो बच्चों हमें किसका प्रयोग करना है? वर्ब के साथ ई एस का यूज हम करेंगे। क्या बताया मैंने आपको? यदि वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड हो, क्या क्या होता है? यदि वर्ब के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड है तो हम प्रयोग करेंगे इसका बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई एस का। यदि ज्यादा का समझ आएगा, नंबर 2, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में वाई आता है, वर्ब का लास्ट लेटर क्या बच्चों? वाई, और वाई से पहले क्या है बच्चों? कोई कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा फ्लाई, ट्राई, सबसे पहले क्या आ रहा है बच्चों? लास्ट में आ रहा है वाई, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे, जब हम सेंटेंस यूज करेंगे तो एफ एल आई ई एस कर देंगे, टी आर आई ई एस कर देंगे, वाई को हटा करके आई ई एस का यूज कर लिया जाता है। यदि वर्ब के अंत में वाई आता है तो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट को, वाई को हटाकर उसकी जगह पर आई ई एस का यूज कर लिया जाता है। अगर हम इससे पहले बच्चों क्या आता है? वो नहीं आता है, कॉन्सोनेंट नहीं आके कोई वो आ जाए, जैसे मैंने कहा ही और से आ जाए, तो देखो वाई तो आ गया लास्ट में, लेकिन वाई से पहले क्या आ रहा है बच्चों? वो आ रहा है, ना कि कॉन्सोनेंट। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं बच्चों? केवल एस लगाते हैं, वाई को हटाया नहीं जाता है। आई थिंक समझ गए मेरा बात। यदि वर्ब के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब तो लगा दो क्या? वाई को हटाकर आई ई एस का यूज कर लिया जाता है। और अगर है उससे पहले वोवल तो बच्चों क्या करेंगे? वाई को हटाएंगे नहीं और एस का प्रयोग हम कर लेते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट होंगे, ये कंडीशन अगर लागू नहीं होती है तो बच्चों एस का यूज किया जाता है, एस का यूज किया जाता है। अब देखो हमारे सामने ये 2 सेंटेंस थे, मैंने आपको अभी बताया। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, कौन सी वर्ब भरेंगे? देखो ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बच्चों? ओ है, और हमने यहां पर भी लिखा है यदि डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ,
ओ आ गया ना, तो ओ आते हम क्या करेंगे, लगेंगे साथ बच्चों ES, तो हम कर देंगे इसको ही गोज टू मार्केट डेली, ही गोज टू मार्केट डेली, वो मार्केट जाता है रोजाना। अब देखो रोजाना जा रहे हैं, अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां पे अगला सेंटेंस हमारा क्या है, इसमें सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या बच्चों, फर्स्ट पर्सन, और मैंने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन के साथ SES IES का यूज नहीं होता, तो यहाँ पे जो गो है वो क्या आ जाएगा बच्चों, केवल गो ही आ जाएगा। हमें केवल और केवल यूज करना किसके साथ, फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट पर्सन के साथ नहीं होगा, हमेशा 4 सब्जेक्ट याद रखने हैं, ही सी इट और कोई भी नेम, अगर ये 4 आए तो आप ES का यूज कीजिए, S का यूज कीजिए, नहीं तो नहीं किया जाएगा। अब हम कैसे मालूम हो हमारे को कि हम यहाँ पे S और ES ही लगाएंगे, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है, आप कैसे, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस इज फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एट दैट टाइम यू हैव टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर एडवर्ब डेली, और हमने अभी लिखी थी कि हमारी एडवर्ब क्या आएगी, डेली, डेली आते हैं आप समझ जाओ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करते हैं बच्चों, वर्ब के साथ S ES या IS का यूज करते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो हमने गो के साथ क्या कर दिया बच्चों, यहाँ पे ES का यूज कर दिया। आई थिंक सबको समझ में आ गई बात यहां तक। अब देखो आगे हम चलते हैं, हमारा अगला जो सेंटेंस है उस पर आते हैं। देखो बच्चों, अब हमारा सेंटेंस आता है बच्चों, मैंने आपको भी बताया कि सिंपल सेंटेंस में S ES या IES का यूज करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर क्या था सिंपल का, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में S ES या IES, या मतलब केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे हमने 2 सेंटेंस में किया है। अब देखो मैं आपके सामने कई सारे सेंटेंस लिखता हूं और आप देखना कैसे आएगा, जैसे मैं कह दूं देखो बच्चों, मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस लिखे हैं, इन चारों सेंटेंस को समझना है। सबसे पहले देखो, अब आपको कैसे मालूम होगा कि टेंस कौन सा है। हमने सबसे पहले बच्चों यूज किया है पहला जो सेंटेंस है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये टेंस कौन सा है, आप कैसे पहचानेंगे इसको। मैंने आपको बताया था या तो एडवर्ब से या बच्चों वर्ब से। वर्ब इसमें हमारी ब्रैकेट में आ चुकी है, तो हम इनको कैसे पहचानेंगे, एडवर्ब से। ध्यान दीजिए, पहला है, आप समझ गए होंगे यहां पे क्या लिखा हो बच्चों, नॉर्मली। नॉर्मली को आप देखते हैं पहचान जाएंगे कि हमारा सेंटेंस कैसा बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S ES या IES का यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए, मैंने आपको कंडीशन बताई थी, S का कहा होगा, ES का मैंने कहा बताया था आपको, यदि वर्ब में डबल S SH CH XO Z आ जाए। और ES का बताया था मैंने बच्चों आपको,
सॉरी, आईईएस का मैंने बताया था आपको, वाई हो उससे पहले कौन सा नहीं हो तो आईईएस, और अगर नहीं हो तो बच्चों एच का यूज हम करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे, ये हमारा स्ट्रक्चर था। एक और सेंटेंस लिख देता हूं मैं, कुछ सेंटेंस हम इनको करेंगे, अपने को समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो अब आप समझेंगे। देखिए बच्चों, जैसे ही हमारे सामने पहला सेंटेंस आया बर्ड्स, बर्ड्स आया है, और बर्ड से पहले बच्चों क्या लिखा हुआ है वाई, जो हमारी वर्ब है क्या बच्चों। जैसे हमने डेली देखा हम समझ गए टेंस कौन सा अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अब हमें सेंटेंस में एस या ईएस का यूज करना पड़ेगा। अब आपका सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट देखिए बच्चों, सब्जेक्ट कैसा आपका बर्ड्स, बर्ड सिंगुलर है कि प्लूरल, बिल्कुल सही, ये कैसा बच्चों प्लूरल है। और मैंने आपको बताया था कि केवल ही, सी, इट और कोई भी नेम, अगर हमारा सेंटेंस अगर दे आ जाता या प्लूरल होता तो उनके साथ एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे बर्ड्स आ गया, हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा तो प्लूरल, तो हम केवल लिखेंगे बच्चों यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई डेली, केवल यहाँ पे फ्लाई का यूज होगा। सेम अब नीचे सेंटेंस आ रहा है बच्चों, देखो इसमें क्या है बर्ड, सिंगल वर्ड की बात हो रही है, इट मीन्स हमारा सब्जेक्ट कैसा बच्चों सिंगुलर नाउन है, तो हम करेंगे बर्ड फ्लाइज, वाई को हटा दिया, क्या कहते बच्चों होंगे बर्ड फ्लाइज इन द स्काई डेली। अब यहां पे देखिए दोनों में आ गया। अब यहां पे हमारा देखो आ रहा सेंटेंस ही यूज ए ब्लू पेन नॉर्मली, सामान्य तो कौन सा पेन यूज करता है ब्लू पेन यूज करता है। तो यहां पर बच्चों हमारा सब्जेक्ट क्या आ गया, देखो अभी मैंने बताया आपको ही आता तो क्या लगाएंगे एस एस लगाएंगे, ये आ गया यूज, तो यूज को कैसे करेंगे हम यू एस ई एस, यूजेस ए ब्लू पेन नॉर्मली। इसके बाद बच्चों माई फादर, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नाउन है, पिता की अकेले की बात हो रही है। और हमारा सेंटेंस क्या है बच्चों यहाँ पे जनरली, जनरली को देखते हैं पहचान के कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों वाट, वाट में क्या लास्ट में सी एच, और सी एच आ जाता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों ईएस का, तो हम करेंगे जनरली वॉचेज ओल्ड मूवी। आई, अब देखो सब्जेक्ट कैसा आ गया अपना फर्स्ट पर्सन आई आ गया है, आई के साथ बच्चों हम क्या करेंगे आई ओनली न्यू सॉन्ग्स, ये एक नॉर्मल बात होती है, जनरल ट्रूथ होता है कि मुझे पसंद है कैसे केवल नए सॉन्ग पसंद करता हूं, तो मैं लिखूंगा आई लाइक, ना एस आएगा ना एस आएगा क्योंकि पर्सन कैसा होता है अपना फर्स्ट पर्सन। यहां पे आ गया तो डे आ गया, स्लिप एट नाइट ऑन मंडे, ऑन मंडे आ गया, समझ लो कैसा सेंटेंस है बच्चों अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम क्या करेंगे इसमें स्लिप है तो उसका क्या करेंगे ना स्लिप, इसमें कोई भी कंडीशन लागू नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी बताया आपको दे के साथ कोई कंडीशन लागू नहीं होगी क्योंकि प्लूरल हो गया, तो हम करेंगे दे स्लीप एट नाइट ऑन मंडे। ये सभी सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको जो आज बताया है, एक एक वर्ड को हमने पढ़ा है कि सिंपल सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, किस प्रकार हम इनका यूज करेंगे और कैसे आपको समझना। सभी अपने नोट्स बनाइए, चैनल को बार बार देखे, वीडियो देखे, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने अभी तक केवल किसके बारे में बात की है, सिंपल सेंटेंस के बारे में। कल हम बात करेंगे अगले वीडियो में बच्चों नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, सेंटेंस कैसे बनेंगे। आई होप यहां तक का जो वीडियो में समझाया सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।